हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की आफ्टरनून करंट एनर्जीज, उनकी आफ्टरनून करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस आपके लिए क्या है। तो वही हम इस रीडिंग में देखेंगे। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट आफ्टरनून एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। द डेविल, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। द हायरोफेंट, टॉरस, वृषभ राशि। 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि का ये कार्ड है। द मून, पाइसिस, मीन राशि। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। द सन, लियो, सिंह राशि। एंड वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। कुछ डेट्स, कुछ नंबर्स हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर है नंबर 10, 15, 5, 8, 18, 3, 1, 19 और 2। मंथ्स यहाँ पर है अक्टूबर, जून, मई, अगस्त, सितंबर, मार्च, जनवरी, ओके, एंड फरवरी। ठीक है। मुझे यहाँ पर जो है कुछ डेट ऑफ बर्थ्स भी दिखाई देती है और वो हैं 10 अक्टूबर और 19 अक्टूबर। सो ये एक तो मुझे दिखाई दे रहा है और दूसरा मुझे 5 मई यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ दिखाई देती है। ओके, सो ये कुछ डेट ऑफ बर्थ्स हैं। सो इनको हम क्लैरिफाई करेंगे। ये हो सकता है कि आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, फैमिली इश्यूज़ हैं, क्योंकि वो एनर्जीज आ रही हैं फैमिली इशू या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, डाउट्स, बिट्रेयल एनर्जी, क्योंकि वो सब यहाँ पर है। कमिटमेंट को लेकर के इश्यूज़। 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ओके, यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। मुझे यहाँ पर दिखाई देता है क्योंकि ये 10 ऑफ सोर्ड्स एक बिट्रेयल एनर्जी है। 10 ऑफ सोर्ड्स आई फील आपने इस इंसान ने आपको धोखा दिया है। साथ ही साथ आपने इस इंसान को पहले भी बहुत सारे मौके दिए हैं। इनको बार बार अगेन एंड अगेन आपने बहुत सारे चांसेस दिए हैं, बहुत ज़्यादा मौके दिए हैं। बट ऑफकोर्स जब हम किसी इंसान को बार बार मौका देते हैं, बार बार उसके ऊपर भरोसा जताते हैं या बार बार भरोसा करते हैं और फिर वो इंसान हमारे विश्वास को तोड़ता है, तो दुख होता है, तकलीफ़ होती है और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। क्योंकि हम अपने आप, एक बार विश्वास टूटता है तो हम अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं, फिर उसके बाद दोबारा से विश्वास करते हैं, फिर से वो टूट जाता है तो फिर हम वीक पड़ जाते हैं। तो आई थिंक इस इंसान ने आपको तकलीफ़ तो बहुत दी है, बट
क्या आपको लगता है कि ये इंसान ने आपके साथ ऐसे करने के बाद में क्या ये इंसान खुश है? मुझे तो नहीं लगता, ठीक है। क्योंकि अब मुझे ऐसा दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं ईगोस्टिक पर्सन है, एक ऐसे पर्सन है ये जो अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, प्लस इनके अंदर ना एक इस तरीके का ईगो भी है, या फिर ये ओवर कॉन्फिडेंस में भी रहने वाले पर्सन है कि लाइक मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है, किसी को मुझसे बात करनी है तो करो, किसी को मेरे साथ रहना है तो रहो, वरना मत रहो, मुझे किसी से फ़र्क नहीं पड़ता है एंड ऑल। अब ये है उनका ईगो जो उनसे बुलवाता है, ये उनका ईगो जो उनके एक्शंस को में वो चीज़ दिखाता है। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से उनको पता है कि कहने में और वो चीज़ करने में कितना फ़र्क होता है। हम कह तो देते हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर से फ़र्क सबको पड़ता है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई देते है कि उन्होंने आपको तो तकलीफ़ पहुँचाई, लेकिन खुद भी कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। कहीं ना कहीं महसूस करते हैं कि मैंने भी बहुत जल्दबाजी में बहुत से ऐसे स्टेटमेंट्स दे दिए जो मुझे नहीं देने थे। गलती इंसान करता है, फिर गलती के बाद में खुद को बचाने के लिए बहुत सी ऐसी बातें कर देता है, बहुत सी ऐसी चीज़ें कर देता है, जल्दबाजी में ऐसे एक्शंस और ये चीज़ें ले लेता है जो कि फिर और सिचुएशन को ख़राब कर देता है। तो इन्होंने भी बहुत से ऐसी ईगोस्टिक बातें की हैं, बहुत से ईगोस्टिक एक्शंस लिए हैं, जहाँ इन्होंने ये नहीं सोचा कि यार सामने वाला अगर ठीक है, उसको मेरी तरफ से तकलीफ़ भी हुई है तो मैं एटलीस्ट उसको सॉरी बोलूँ, एटलीस्ट मैं उससे बात करूँ, मैं चीज़ों को क्लियर करूँ। उन्होंने ये नहीं सोचा, बल्कि उन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट की भी नहीं और ऊपर से ये भी अपना ईगो को भी रखा। तो वो चीज़ बहुत बुरी हो जाती है कि एक तो इंसान की गलती है लेकिन वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, फिर ऊपर से अपना ईगो और शो कर रहा है। तो बहुत टॉक्सिक एनर्जी होती है। बट कहीं ना कहीं अब इनको ऐसा फील होता है कि इन्होंने बहुत जल्दबाजी में बहुत से ऐसे एक्शंस ले लिए, बहुत से ऐसे चीज़ें ले ली जो कि नहीं लेनी थी। शायद बात संभल जाती अगर ये आपको सॉरी बोलते, या अगर आपको मनाते, या आपको थोड़ी क्लैरिफिकेशन देते, तो शायद बातें संभल जाती, चीज़ें संभल जाती। लेकिन इन्होंने अपने ईगो को दिखाया, इन्होंने उसी तरीके के ईगो में आकर के एक्शंस लिए। सब कहीं ना कहीं इनको महसूस तो होता ही है कि मैंने वो चीज़ें ओवर कर दी। द डेविल एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। डेविल एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स है। इनकी सबसे अभी ये पर्सन बहुत दुखी है। यहाँ पर ना 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, मतलब बिल्कुल अकेले हैं। बहुत से लोग इनकी ज़िंदगी में हैं क्योंकि पीछे वॉन्ड्स हैं, बहुत से लोग इनकी ज़िंदगी में हैं। लेकिन एक होता है कि बहुत से लोग ज़िंदगी में हैं, और एक होता है कि उनमें से कुछ खास लोग हैं जो जैसे हमारा साथ देते हैं वैसे साथ देते हैं। तो इनकी ज़िंदगी में भी बहुत से लोग हैं जो जिस बात का इनको ईगो था, अहंकार था कि मेरे पास तो बहुत लोग हैं, मुझे किसी की नीड नहीं है। बट कहीं ना कहीं अभी इस चीज़ को भी ऑब्ज़र्व कर रहे कि उन बहुत लोगों में से कोई मेरा अपना नहीं है। वो लोग बस कहने के लिए बहुत है, दिखने के लिए बहुत है, लेकिन जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी या मेरे लिए कोई नहीं है। क्योंकि यहाँ पर बहुत अकेलेपन की एनर्जी है। ज़रूरत को भी छोड़ो, एक होता है ना कि लोग हैं लेकिन वो वाली बात नहीं है, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो जो हम दिल खोल के किसी से बात करते वो नहीं कर सकते हर किसी से। तो वो चीज़ इनको फील होती है और ये परेशान तो हैं अभी। इन्होंने जो बोला वो बोला अपने ईगो में आकर के, और इन्होंने शायद किसी और इंटेंशन से बोला, इन्होंने कुछ और सोच के बोला था। इनको ऐसा लग रहा था कि अगर मैं ऐसे एक्ट करूँगा तो सामने वाला जो है वो उसको लगेगा कि उसने गलती कर दी। एक तरीके की मैनिपुलेशन, ठीक है, कि अगर मैं इस तरीके से एक्ट करूँगा तो सामने वाले को लगेगा शायद मेरे से ही कुछ गलती हो गई है। बट वो इनकी वर्क नहीं की, आपके ऊपर वो काम नहीं किया। इस बार आपको मतलब आपने इतना ज़्यादा तकलीफ़ उठाई कि इस बार आप ऐसे हो गए हो कि अब इससे ज़्यादा और क्या ही तकलीफ़ होगी, राइट। तो उस एनर्जी में चले गए। तो इन्होंने यही सोच के वो चीज़ें की थी, बट वो चीज़ें अब इनके ऊपर उल्टी पड़ गई हैं, तो अब ये खुद परेशान है, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान के साथ देखो बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, बट यहाँ पर डेविल का भी कार्ड है। वो लोग अपने किसी मतलब से हैं, उनका खुद का कोई ना कोई मतलब है। वो ऐसे लोग हैं जो
बिना मतलब के किसी से सीधे मुंह बात नहीं करते, और ये उस चीज़ को भी ऑब्जर्व कर रहे, ये उस चीज़ को भी देख रहे कि ये जिनको मैं सोचता था ना कि मेरे साथ बहुत लोग हैं, या इनको हो सकता है ये काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है, सो इनको बहुत से प्रपोजल्स मिलते होंगे, लाइक अगर ये मेल है तो फीमेल्स बहुत इनसे बात करना चाहती होंगी, इनके साथ रिश्ते में रहना चाहती होंगी। अगर ये फीमेल है तो बहुत से मेल इनके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते होंगे, बिकॉज एक अट्रैक्शन होती है और इंसान अट्रैक्ट होता है। तो इनको लगता था कि मेरे पीछे तो लाइन लगी हुई है, मुझे तो किसी की नीड नहीं है। बट जब इन्होंने उन चीज़ों को ऑब्जर्व किया, जब इनको देखा इन्होंने, देन इनको फील हुआ कि नहीं, बहुत लोग होते हुए भी कोई नहीं है, मैं अकेला ही हूँ। तो ये फीलिंग्स है इस पर्सन की। द हायरोफेंट की एनर्जी, कभी कभी ना कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में इसलिए भी होती है क्योंकि हमें कुछ लेसन्स लेने होते हैं। तो आपको पेन देना, आपको धोखा देना और बार बार धोखा देना, बार बार धोखे भी नहीं मिलते अगर आप पहले ही धोखे में इतने स्ट्रांग हो जाते। बट बार बार वो चीज़ हुई क्योंकि पहले आप स्ट्रांग नहीं हो पा रहे थे। अब ऐसा हो गया कि इतने धोखों से इतना दर्द झेल लिया कि अब मुझे तकलीफ़ नहीं लगती। तो अब उनका मतलब इसी से होकर के उनको लेसन लेना था, और वो चीज़ हुई। फाइनली आपने अपने आप को स्ट्रांग किया और अब वो उसी चीज़ का लेसन ले रहे हैं एक तरीके से। अगर आप अभी भी स्ट्रांग नहीं होते तो शायद वो इंसान दोबारा आपको धोखा देता, क्योंकि वो आपसे जुड़ा हुआ उसका एक लेसन है, वो उसको लेना ही है। लेकिन तब तक नहीं जब तक आप छोड़ नहीं देते चीज़ों को। आपने पकड़ के रखा था, आप खुद को तकलीफ़ दे रहे थे, आपको खुद को तकलीफ़ हो रही थी, बट आपने उस रिश्ते को पकड़ के रखा था। अब जब तक आपने उसको पकड़ के रखा, उनको वो लेसन नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए था। जैसे आपने उनको छोड़ा तो उनको वो लेसन भी मिल रहा है। तो कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं हमें कुछ सिखाने के लिए और हमें कुछ लेसन्स देने के लिए। सो वो एक ही बात होती है। सो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ये जो लेसन है कि मेरा कोई नहीं है, और जो इनका ये ओवर कॉन्फिडेंस है कि सब मेरे हैं, वो आप ही के थ्रू इनको लेसन मिलना था। द हायरोफेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द हायरोफेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है विद चैरियट। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इस रिश्ते में और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। एक तो आप दोनों के बीच में जो इश्यूज चल रहे हैं वो तो ठीक ही है, बट मुझे लगता है कि इस रिश्ते में बहुत से डिफरेंसेस भी हैं, बहुत से डिफरेंसेस हैं जिसके कारण शायद इनकी फैमिली स्पेशली, हो सकता है कि जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो उनके फादर नहीं है, ठीक है, बट ये सबके लिए नहीं होगा। मुझे कुछ के लिए दिखाई देता है कि सिंगल मदर है इनकी, और इसलिए ये उनको, इसलिए आपके जो पार्टनर हैं अपनी मदर को सब कुछ मानते हैं अपना, एंड मानना भी चाहिए। उनको लगता है कि उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि नहीं है फादर सो मुझे ज़्यादा देखना है। अगर फादर है भी तो भी शायद अपनी मॉम को ज़्यादा मानते हैं, उनके लिए शायद वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो इनकी जो मॉम है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत स्ट्रिक्ट है, चीज़ों को कंट्रोल करके चलना पसंद है, अपने हिसाब से चलाना पसंद है, ऑर्डर करना पसंद है, किसी का ऑर्डर लेना पसंद नहीं है, अंडरस्टैंडिंग पसंद है। उनको ऑर्डर करना लाइक उनको ये है कि सब मेरे हाथ के नीचे रहने चाहिए, सब मेरे हाथ के नीचे रहने चाहिए और मेरे हिसाब से चलने चाहिए। अब वो उनका बेटा है या वो उनकी बेटी है, तो क्या वो ये बात को नहीं जानती कि मेरी मदर का ये नेचर है कि वो सबको अपने हाथ के नीचे रखना चाहती है, सबको अपने अंडर रखना चाहती है, अपने हिसाब से चीज़ों को चलाना चाहती है। वो बेशक उस चीज़ को जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अब आप एक अलग पर्सनैलिटी हो, आपके खुद के ओपिनियंस हैं, आप अपने खुद के लिए स्टैंड लेते हो, आप अपने खुद के लिए लड़ते हो। आपका ये है कि आप मेरी लाइफ में मत घुसिए, मैं आपकी लाइफ में नहीं घुसूँगी, वो आपका सिंपल सा है। जो चीज़ें हैं, जो म्यूचुअल चीज़ें हैं, जो हाँ मानना ज़रूरी है, ऑफकोर्स मानेंगे, लेकिन आप मेरी लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर मत कीजिए, मैं आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूँगी। आई थिंक आपका ये माइंडसेट है। अब ये बात वो आपको कैसे बोले कि उनकी मदर आपसे इतनी डिफरेंट है। उनकी मदर
को बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी अगर वो आपको अपने घर में ले जाते हैं, या मेल फीमेल दोनों का ही, ठीक है। शायद अगर जैसे मान लीजिए कि आप किसी फीमेल के लिए रीडिंग देख रहे हैं, तो बिल्कुल वो अपने जो भी दामाद बनेंगे, उनके घर के जो भी जमाई बनेंगे, तो उनको अपने अकॉर्डिंग चलाएंगी। वो अपने उसको किसी और का सुनने ही नहीं देंगी, उसको अपनी फैमिली का नहीं सुनने देंगी। लाइक मान लो आप हो, ठीक है, आप मेल हो, सो आपको इनकी जो मदर है वो अपने हिसाब से चलाएंगी। आप अपनी फैमिली का नहीं सुन सकते, वो कहेंगे कि हमारे सुनो, हमारे अकॉर्डिंग चलो। तो ये बात वो जानती है और उनको पता है कि ये कहीं ना कहीं एक जो रिस्पेक्ट होती है ना, उसको ख़राब करेगा, क्योंकि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की भी बात आएगी, आपकी फैमिली की भी बात आएगी। सेम चीज़ कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि मेल फीमेल दोनों मैटर में। मैं इसीलिए इस चीज़ को बहुत क्लियरली बोल रही हूँ, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये लड़कियों के लिए ही बोला जा रहा है, बट यहाँ पर है, लड़कों का भी है, ठीक है। तो आपके जो पर्सन है, अगर वो कमिटमेंट को लेकर के कोई जवाब नहीं देते या वो घूमे घूमे से रहते हैं, तो उसके पीछे एक बड़ा रीज़न ये भी है, क्योंकि इनकी मदर और आपके बीच में इनको कोई बैलेंस नहीं मिल रहा। इनका ये कि एक बैलेंस मिल जाए तो फिर शायद चीज़ें आगे बढ़े, क्योंकि आप अपनी तरीके से ज़िंदगी जीने वाले इंसान हो, आप किसी के कंट्रोल में, और कोई कंट्रोल में रह भी नहीं सकता। एक टाइम पर फिर जब कोई इंसान बहुत कंट्रोल करता है ना, तो उस जगह पर कलेश होता है एक टाइम पर, और कहीं ना कहीं उससे उस बात को ये जानते हैं। इनको पता है कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। इस वजह से भी ये पर्सन ना कमिटमेंट को लेकर थोड़े कटे कटे से रहते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ये अपनी मदर के बारे में इतना कुछ बताते नहीं हैं, इसलिए नहीं बताते। अगर ये आपको नेगेटिव बताएंगे अपनी मदर के बारे में, और कल को मान लो ये रिश्ता आगे बढ़ता है, तो आपका एक माइंडसेट बन जाएगा कि इसकी मदर के साथ मुझे ऐसे करना है, क्योंकि वो ऐसी हैं। तो नहीं चाहते कि वो एक माइंडसेट वो आपका बनाए अपनी मदर के लिए। 8 ऑफ वॉन्ड्स को एक बात बताऊँ, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उनसे ये पूछना कि आपकी मदर कैसी हैं, आपको कभी सही जवाब मिल ही नहीं सकता, एंड 100% नहीं मिल सकता। क्योंकि और स्पेशली जिससे आप शादी करने जा रहे हो, अगर आप उनसे, चाहे मेल है फीमेल, आप पूछोगे कि आपके मदर फादर कैसे, वो बहुत अच्छा ही बताएंगे, बहुत सीधा, बहुत अच्छा, कि उनसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं है, आपको यही बताया जाएगा। हकीकत आपके सामने बाद में आएगी जब आप वहाँ रहोगे, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ छुपाई जाएगी। और उसके पीछे जो मेन रीज़न होता है वो ये कि अगर मैंने पहले ही बता दिया कि मेरी मदर ऐसी या मेरे फादर ऐसे, तो ये पर्सन उनके लिए माइंडसेट बना लेगा या बना लेगी, और ये उनको वैसे ही ट्रीट करेगी। ये रीज़न है। तो इसलिए उनसे पूछना ही बेकार है। खुद ऑब्जर्व करो। अगर आप किसी से शादी भी करना चाहते हो और आप चाहते हो कि एक अच्छी फैमिली मिले, तो आप खुद ऑब्जर्व करो कि उनकी फैमिली में क्या हो रहा है। पर अपने पार्टनर से मत पूछो, वो तो कभी पता ही नहीं चलने देंगे कि क्या हो रहा है, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर द लवर्स एनर्जी है, जेमिनी मिथुन राशि। लवर्स प्यार करते हैं आपसे, मुझे बहुत क्लियरली दिखता है। आपसे बात करने का भी इनका बहुत मन करता है। ऑब्सेस्ड है ये पर्सन, ऑब्सेशन है इनको आपसे। मतलब लाइक अभी बात नहीं हो रही है, फिर भी आप ही के बारे में सोचेंगे, ठीक है। आप उनकी लाइफ में नहीं हो, आपसे उनकी बात नहीं हो रही है, आपसे वो कांटेक्ट में नहीं, लेकिन फिर भी वो आप ही के बारे में सोचेंगे, क्योंकि उनको नहीं पता कि क्या, लेकिन हाँ मुझे ज़्यादा लगता है वो प्यार करते हैं। सो एक ऑब्सेशन है उनको। नाइट ऑफ पेंटिकल थोड़े स्टक हैं, समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या एक्शन ले, क्योंकि बातें कुछ ऐसी हो रही है ना, चीज़ें कुछ ऐसी हो रही है जहाँ उनके हक में चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। बट ये प्यार करते हैं आपसे। धोखा वोका इनका चलता, उसके पीछे ये खुद बताएंगे कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे अभी तक तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा, मुझे कोई ऐसी क्लैरिटी नहीं मिल रही है। बट इनको आपसे एक लगाव है। ये किसी और के पास चले जाए फिर भी आप ही को याद करेंगे, ठीक है। 2 चीज़ें हो सकती है। पहली चीज़ एंटरटेनमेंट, ठीक है। दूसरी चीज़ कि उनकी आदत है 10 लोगों से बात करने की। दोनों में से कोई एक चीज़ है। द मून एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द मून एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर द सन है।
देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले समय में, क्योंकि मैं जो कार्ड्स की एनर्जी ऑब्जर्व कर रही हूँ ना, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि अभी, बट आई फील आगे आने वाले समय में, आगे आने वाले 18 से 19 दिनों में, या 18 से 19 दिनों के बाद शायद आपके पर्सन किसी ऐसे इंसान से मिलेंगे जो उनको बहुत सारी क्लियरिटी देने वाले हैं। ठीक है, समटाइम्स होता है ना कि हम किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जिससे हम बात करते हैं और हमें बहुत सारी क्लियरिटी उस इंसान से मिल जाती है। तो मुझे लगता है कि इस रिश्ते से रिलेटेड, अपने एक्शन से रिलेटेड, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उससे रिलेटेड इनको क्लियरिटी कोई पर्सन देगा आगे आने वाले टाइम में, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्लियरिटी आते हुए दिख रही है। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ओके, मुझे एक और चीज़ दिखाई देती है, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी थी ना, 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आपने अगर ध्यान दिया होगा तो 3 लोग होते हैं, है ना। तो यहाँ पर एक और मैसेज है, हो सकता है सबके लिए ना हो, बट मिल रहा है तो मैं आपको दे देती हूँ मैसेज। ठीक है, ऑलराइट। वो कार्ड पता नहीं कहाँ शफल हो गया। देखो 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में ना 3 लोग होते हैं, मैं कभी फिर दिखा दूंगी, अभी तो मुझे नहीं मिल रहा। 3 लोग होते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो द मून है मदर एनर्जी, द सन है फादर एनर्जी। ठीक है, वहाँ पर 3 लोग थे। ऑलराइट, सो मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है कि ये आगे आने वाले 19 से 20 दिन में अपनी मम्मी और पापा को बिठाएं और हो सकता है उनसे बात करें। ठीक है, और हो सकता है उनसे किसी तरीके की कोई क्लियरिटी लेने की कोशिश करें, ताकि ये अपना उसी हिसाब से फैसला ले सके आगे का। ठीक है, तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। देखिए मुझे लगता है कि वो इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं, और वो इस रिश्ते में काम इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि उनको आपका साथ चाहिए। वो आपके साथ अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं, हर चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं आपके साथ। सो इस वजह से वो इस रिश्ते में जो है काम करना चाहते हैं, वो आपको खोना नहीं चाहते। तो उनकी जो ट्रू इंटेंशंस हैं वो ये बताती है कि ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते हैं। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स है। देखिए ये पर्सन को कमिटमेंट रिलेटेड इशू चल रहा है, क्योंकि ये अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से जानते हैं और आपको भी बहुत अच्छे से जानते हैं, तो ये वहाँ तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं। तो हो सकता है ये अपनी फैमिली से बैठ कर के उसी बारे में बात करें, तो वहाँ से कोई क्लियरिटी मिलेगी। बट यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि अभी वो ये चीज़ देख रहे हैं कि जो ट्रस्ट इशू आ गया और जिसकी वजह से स्टेबिलिटी ख़राब हो गई है, जो स्टेबिलिटी नहीं रही है रिश्ते में, वो कैसे वापस आ सकती है, या फिर वो चीज़ें रिश्ता पहले जैसे कैसे स्टेबल हो सकता है। सो आई थिंक ये सोचने में इनका ज़्यादा टाइम जा रहा है। ठीक है, कि ऐसा वो क्या करें कि ये जो है वो इशू वहीं सॉल्व हो जाए। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। और हाँ, मुझे लगता है ये पर्सन आपको ऑनलाइन स्पाई भी करते हैं, ऑनलाइन बोलूँ या अगर आप लोगों का सेम वर्क प्लेस है या घर बहुत पास है तो स्टॉक करना, तो मुझे दिखाई देता है। इसलिए कि वो ये जान सके कि आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपके एक्सप्रेशन से वो इस चीज़ को पकड़ सके कि एग्जैक्टली आप क्या चाहते हो इस रिश्ते में आगे, तो उसी अकॉर्डिंग फिर ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे। 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर द स्टार की एनर्जी है, ये हीलिंग चाहते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल रिलेशनशिप ब्रेक की एनर्जी है, द स्टार हीलिंग की एनर्जी है। सो ये हील करना चाहते हैं चीज़ों को, जो आप दोनों के बीच में दरार आ चुकी है, जो इस रिश्ते को ख़राब कर चुकी है जो चीज़ें, मुझे लगता है कि उनको ये हील करना चाहते हैं। ठीक है, द सन एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द सन एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर डेथ कार्ड है, स्कॉर्पियो की एनर्जी है ये। डेथ कार्ड बताता है अलग हो चुके हैं,
टूट चुका है, ख़त्म हो चुका है। द सन कार्ड बताता है साथ में है और लॉन्ग टर्म रिश्ता जा रहा है। आपके पार्टनर इसी चीज़ को लेकर के कंफ्यूज है कि जो टूट चुका है इसको इसमें कैसे बदले, क्योंकि डेथ कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है, बदलाव को बताता है। इसी वजह से मैं बोल रही हूँ कि आपके पार्टनर इस चीज़ को लेकर के कंफ्यूज है कि जो इस रिश्ते की ये हालत हो चुकी है इसको इसमें कैसे बदले कि दोनों साथ आ जाएं, दोनों के बीच में प्यार पहले जैसा हो जाए, विश्वास पहले जैसा हो जाए। तो ये कैसे होगा, ये सोचने में उनका ज़्यादा टाइम जा रहा है। टू ऑफ वंस को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, टू ऑफ वंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स है। देखिए ये पर्सन आपको दुख पहुँचा करके खुद भी दुखी है। टू ऑफ वंस कहीं ना कहीं महसूस करते हैं कि इन्होंने आपको तकलीफ़ बहुत ज़्यादा पहुँचाई है, और जिस तरीके का अब हो चुका है इस रिश्ते में चीज़ें, और जितना ये गलत कर चुके हैं तो उसको सही करने के लिए तो कमिटमेंट ही लगेगी। मतलब जो ट्रस्ट इशू आ चुका है ना, तो उसको ठीक करने के लिए तो कमिटमेंट ही लगेगी। लाइक यू नो कि एक इंसान आगे कमिटमेंट दे तो ही भरोसा हो सकता है कि हाँ ये मेरे लिए जेन्युइन फीलिंग्स रखता है। तो ये आपके पार्टनर फील करते हैं अंदर से, ठीक है। वो अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, वो आपकी तरफ एक खिंचाव महसूस करते हैं, नो डाउट। जो हुआ ऑफकोर्स उस चीज़ का मलाल उनके मन में भी है, क्योंकि उनको भी लगता है कि मैंने ओवर कर दी। अगर इतना ओवर नहीं करता तो शायद बात संभल जाती और अलग तरीके से उसको डील कर लेते। बट अब कहते ना कि जो कर दिया सो कर दिया, अब जो कर दिया उसका मलाल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका कुछ होगा भी नहीं। मलाल करने से क्या हो जाएगा ये बताओ। ये सोचने से कि अरे मैंने ऐसा कर दिया, ऐसा दुख मनाने से क्या वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी? नहीं। अब तो इस पर फोकस करेंगे आगे चीज़ें बेटर कैसे कर सकते हैं। वो भी उसी की कोशिश कर रहे हैं कि मैं इस चीज़ पर फोकस करूं कि आगे चीज़ें कैसे बेटर कर सकते हैं। अभी ये चीज़ तो मुझे बहुत क्लियर है कि आगे आने वाले 19 से 20 दिन तो शायद ये पर्सन कोई एक्शन नहीं है इनका, क्योंकि मुझे लगता है कि आगे आने वाले 19 से 20 दिन में इस पर्सन को कोई क्लियरिटी देगा, देन उसके बाद देखेंगे कि क्या होता है, ठीक है। या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।